नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बड़ी खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान से ये खबर सामने आई है जहां पर अब तक आप पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे कि हाफिज सईद को मौत के घाट उतार दिया गया है। बताया जा रहा है कि जमात उद दावा के एक नेता पर पंजाब प्रांत के आसपास झेलम के इलाके में अज्ञात लोगों ने हमला किया और उसी हमले में नेता तो घायल हुए ही, साथ ही साथ बताया जा रहा है कि आतंकी हाफिज सईद भी मारा गया। यह खबर अब तक सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में बनी हुई है। हाफिज सईद की मौत को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, पुष्टि कोई नहीं कर रहा। लेकिन हाल ही में हमने विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बाइन से जब बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों से बात हुई है और उनका सीधे तौर पर कहना है कि हां, यह खबर पक्की है, हाफिज सईद मारा गया है, बस गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होना बाकी है और उसके बाद ही कंफर्मेशन हो पाएगा। लेकिन पाकिस्तान के पत्रकार ये बात मानकर चल रहे हैं कि हाफिज सईद 72 हूरों के पास पहुंच चुका है। यह तो रहा लश्कर तैयबा को पहला झटका। अब आपको बताते हैं कि लश्कर तैयबा को ही दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है और यह झटका लगा है अबू कताल के ढेर हो जाने के बाद। जी हां, कौन है अबू कताल, ये आपको बताते चलते हैं। हाफिज सईद का भतीजा इसे बताया जा रहा है। हाफिज सईद का राइट हैंड सबसे प्रमुख आदमी अगर कोई था तो नदीम उर्फ अबू कताल था। इसके भी मारे जाने की खबर मिल रही है। अभी तक तो सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा था कि अबू कताल तो ऑन द स्पॉट मारा गया था, लेकिन हाफिज सईद इस हमले में घायल हो गया था। बाद में उसको अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसने दम तोड़ दिया। सबसे बड़ी बात देखिए, पुष्टि कोई नहीं कर रहा, लेकिन बावजूद इसके जिस अस्पताल में हाफिज सईद के मारे जाने की और दम तोड़ने की खबर है, उस अस्पताल की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को रोक दिया गया, जिसके बाद से ही माना जा रहा है कि हाफिज सईद भी अब नहीं रहा इस दुनिया में। बहरहाल बात कर लें अगर हाफिज सईद के करीबी आतंकी अबू कताल की, जो कि ढेर हो गया है, जो कि रियासी हमले का मास्टरमाइंड था, उसके बारे में आपको बताते चले कि हाफिज मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, जबकि हाफिज सईद का जो बेहद करीबी था वो अबू कताल था। आपको यह भी बताते चलें कि अबू कताल का नाम भी कई आतंकी हमलों में शुमार हो चुका था। एनआईए ने उसे वांटेड घोषित कर रखा था। आर्मी समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह आतंकी बड़ा सिरदर्द बन गया था। लेकिन चूंकि इसके सिर पर हाफिज सईद का साथ था, हाथ था, इसीलिए हाफिज के साथ मिलकर यह कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया करता था। हालांकि बताया जाता है कि जिस तरीके से लश्कर तैयबा के 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई के कई स्थानों पर हमला किया था। 26/11 का मुंबई आतंकी हमला आपको याद होगा, जिसमें 166 लोगों की मौत हो गई थी। उसी घटना को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते बिगड़ गए थे। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद हाफिज सईद कभी सुधरा नहीं, ना ही पाकिस्तान सुधरा, बल्कि हाफिज सईद ने ही जम्मू कश्मीर पर बड़े हमले करने की जिम्मेदारी अबू कताल को ही दी थी। हाफिज ने ही अबू को लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर बनाया था। हाफिज सईद ही अबू को ऑर्डर देता था, जिसके बाद वो कश्मीर में बड़े हमलों को अंजाम देता था। आपको याद होगा 9 जून को जम्मू कश्मीर रियासी के शिव खोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला किया था। उस हमले का एक मास्टरमाइंड अबू कताल सिंधी भी था। इसके अलावा कश्मीर में कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद के इस राइट हैंड यानी अबू कताल को बताया जाता है, जो मारा गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो लश्कर तैयबा के लिए एक के बाद एक झटके लगे हैं। पहले हाफिज सईद के ठोके जाने की खबर और उसके बाद अबू कताल, जो कि राइट हैंड था हाफिज सईद का। निश्चित तौर पर दोनों का मारा जाना बड़ी राहत की बात है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, भारत के लिए। वो अलग बात है कि पाकिस्तान कभी आगे आकर यह बात नहीं कबूल करेगा कि चलो अच्छा हुआ आतंकवादी मारा गया, क्योंकि उसके लिए वो आतंकवादी तो था नहीं, वो तो भारत के लिए आतंकवादी था। और सबसे बड़ी बात देखिए, पाकिस्तान जब जब ऐसे आतंकवादियों का इस्तेमाल करता है तब तब वो खुश होता है। अपने मंसूबों को अंजाम देने की जो कोशिश होती है वो इन्हीं आतंकियों द्वारा होती है। तो भारत के लिए तो ये मोस्ट वांटेड आतंकी थे, लेकिन शायद पाकिस्तान के लिए नहीं, और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार इन खबरों को ऑफिशियल तक करने में डर रही है और बच रही है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प रहेगा कब तक हाफिज सईद की मौत की खबर की ऑफिशियल तौर पर पुष्टि होती है या फिर क्या अपडेट आती है, यह भी देखने वाली बात होगी। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।